आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं और हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाएँ और आप लोगों के कामों में भी आसानियाँ पैदा फरमाएँ। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो से पहले एक मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ जो कि बड़ी स्पेशल अनाउंसमेंट है। और वो अनाउंसमेंट ये है कि हम लोगों ने अपना ऑफ़िस ओपन किया है लाहौर में। अब हमारी ब्रांच जो है वो लाहौर में भी है। तो जो भी लाहौर से हमसे मुलाकात करना चाह रहा है या कोई अपना जायचा बनवाना चाह रहा है या स्टोन ख़रीदना चाह रहा है या किताब लेना चाह रहा है या एस्ट्रोलॉजी से मुताल्लिक़ कुछ भी पूछना चाह रहा है, तो हमारे ऑफ़िस भी विज़िट कर सकते हैं। हमारा ऑफ़िस अब लाहौर में मौजूद है। आप लोग अब आएँ, अपना जायचा भी बनवा सकते हैं। राब्ता करने के लिए स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, तो राब्ता करके आप अपना अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं अपना जायचा बनवाने के लिए। आज की जो हमारी वीडियो है, वीडियो बहुत ही स्पेशल है और बहुत सारे लोगों की डिमांड भी थी कि आप सर इस बुर्ज के ऊपर वीडियो बनाएँ, क्योंकि ये बुर्ज वाले काफ़ी लोग परेशान भी हैं। मेरे सर्कल में भी जो हैं, मेरे जानने वाले क्लाइंट्स हैं, उन्होंने भी मुझसे बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि सर एक्यूरियस के ऊपर जो है ना, जिसको हम लोग उर्दू में बुर्ज दल्फ कहते हैं, एक्यूरियस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं एक्यूरियस वालों के लिए बना रहे हैं कि एक्यूरियस के आने वाले हालात और वाक़ियात कैसे रहेंगे, कौन सा काम जो बेहतर रहेगा और सितारों की इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है और सितारों में क्या रद्द-ओ-बदल रहेगा इन 4-5 महीने में, क्योंकि अब तो साल ख़त्म होने वाला है। तो इन 4-5 महीनों में क्या रद्द-ओ-बदल रहेगा, कहाँ एहतियात करना होगी, कहाँ मोहतात रहना होगा, तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा लाइव सेशन है 13 अगस्त 2023 रात 8 बजे। तो उसके लिए आप लोग अपना कमेंट भी कर सकते हैं, लाइव सेशन हमारा ज्वाइन भी कर सकते हैं विया कॉल। आप हमें कॉल करके अपना सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें एक्यूरियस वालों से। आप लोगों की फैमिली में भी अगर कोई एक्यूरियस वाला है तो आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूरियस वालों के लिए इस साल में रेमेडीज़ की। तो रेमेडीज़ में सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट रेमेडी है एक्यूरियस वालों के लिए, वो काली चीज़ का सदका है। आप लोग अपना हफ्ता और मंगल वाले दिन काली चीज़ का सदका ज़रूर दें। अपने घर से निकलने से पहले आप अपना सदका उतार के दे सकते हैं। स्टोन जो कि बहुत अच्छा रहेगा इस वक्त, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, उसके लिए आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, जिसको हम नीलम कहते हैं। उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी नीलम से। और पढ़ाई कौन सी करनी है? पढ़ाई करनी है या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु, 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार आप लोग ये रेमेडी ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला ये बहुत बेनिफिशियल रेमेडी है क्यूरियस वालों के लिए। अब हम बात करेंगे सितारों की। अच्छा, सितारों की पोजीशन की बात की जाए तो इस वक्त एक्यूरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी जो है ना वो नेगेटिव नज़र आ रही है। देखिए, नेगेटिव बताने का मकसद ये ना सोचिएगा कि हम सब कुछ नेगेटिव ही बता रहे हैं। नेगेटिव बताने का मकसद ये है कि आप लोग उस चीज़ों में एहतियात करें, उन चीज़ों को बेहतर करें, उन चीज़ों को मज़ीद ख़राब ना होने दें। इसलिए हमारा जो मकसद होता है बताने का वो इसलिए क्योंकि आप उसको बेहतर कर सकें। इस वक्त आप अगर हम करंटली सिचुएशन की बात की जाए तो सैटर्न ऑलरेडी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। वीनस ऑलरेडी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। जुपिटर 7 सितंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 31 दिसंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेशन से निकलेगा और नवंबर में सैटर्न निकल जाएगा। ये 4 से 5 महीने जो हैं वो एक्यूरियस वालों को काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहने के मंथ्स कह सकते हैं। इसमें आप लोगों ने अपनी सेहत का भी काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है, डिप्रेशन, एंजाइटी का भी काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। अच्छा, ये बताने का मकसद क्यों है? क्योंकि एक्यूरियस वालों के असेंडेंट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है और सैटर्न आप लोगों का जो है वो अपना ओन स्टार है। क्योंकि हमारे एक्यूरियस के बारे में बात करें और एक्यूरियस के स्टार की बात, रूलिंग प्लैनेट की बात की जाए तो वो सैटर्न है और सैटर्न इस वक्त असेंडेंट में फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड हुआ है। रेट्रोग्रेशन से मुराद, जब सितारा कोई भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है या तो वो हालात को बहुत स्लो लेके चलता है या तो वो जो हालात हैं उनमें ख़राबी पैदा करता है।
अब सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड है इस वक्त असेंडेंट में, और असेंडेंट में रेट्रोग्रेशन होना सेहत को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, नेगेटिविटी में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आप लोगों ने अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, स्पेशली क्योंकि फर्स्ट हाउस है, और फर्स्ट हाउस बॉडी की तरफ बात की जाए तो आपकी अपर बॉडी में जो है आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, लाइक हेडेक, और इसमें आप डिप्रेशन एंजाइटी आ जाती है, और इसमें क्या कहते हैं आपके सर दर्द की बहुत ज़्यादा, ये कहते हैं ना सेवियर किस्म के सर दर्द वगैरह भी इसमें जो है वो आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। इसमें आप लोगों को विरासती मामलात में भी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं सैटर्न की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो विरासती मामलात भी देख रहे होते हैं, और ख़ानदान की तरफ से जो विरासती मामलात होते हैं उसमें आप लोगों को डिलेज़ वगैरह पैदा हो सकते हैं सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से। और बहुत सारे लोगों ने, एक्यूरियस वालों ने 60 का भी सामना किया है, और बहुत सारी परेशानियां देखी हैं, लेकिन मेरे कहने का बताने का मकसद ये है कि ये 3 से 4 महीने आप लोगों ने मज़ीद ख्याल करना है, और इंशाल्लाह ताला 2024 का साल एक्यूरियस वालों के लिए बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि देखें, साल का आखिरी टाइम आता है ना, तो रेट्रोग्रेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आ जाती है, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आ जाती है। तो इस मकसद का बताने का ये है कि आप लोगों ने अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। अगर किसी ने ऑनलाइन डिसीजन लेना है बिज़नेस से रिलेटेड, ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड अगर आप लोगों ने कोई डिसीजन लेना है, तो आप लोग 7 सितंबर 2023 से पहले पहले अपने ऑनलाइन बिज़नेस का डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अगर कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना है तो 31 दिसंबर 2023 के बाद आप लोग फिर अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। 7 सितंबर से पहले पहले अगर आप कोई रेस्टोरेंट की ओपनिंग करना चाह रहे हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, खाने पीने की अशिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम जो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए वो रहेगा 7 सितंबर से पहले पहले का टाइम जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 7 सितंबर के बाद आप लोगों ने ना ऑनलाइन बिजनेस में, ना करेंसी के काम में, ना आप लोग जो डिजिटल करेंसीज हैं लाइक ऑनलाइन करेंसीज आ जाती हैं, क्रिप्टो करेंसी, इनमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी 7 सितंबर के बाद, क्योंकि जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और 7 सितंबर के बाद। तो अभी आप लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह 7 से पहले पहले अगर करनी है तो कर सकते हैं, 7 के बाद अदरवाइज़ आप लोग ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। अच्छा, जॉब में आप लोगों के लिए कोई बेहतरी आ सकती है इस साल में, कोई आप लोगों को डिसीजन मिल सकते हैं, कोई प्रमोशन वगैरह मुतवक्के हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो बाकी हैं, सो 5 मंथ्स, उसमें आप लोगों के लिए कोई अच्छा काम स्टार्ट हो सकता है। और अखबार व वसाइल का जो काम करते हैं उनके लिए कोई बेहतरी आ सकती है। और अगर जो लोग तहरीर का काम करते हैं उनके लिए थर्ड हाउस से रिलेटेड जो है वो ये साल के जो आखिरी से 4 to 5 मंथ्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें ये कि आप लोगों का जो है इसमें बेहतरी भी है, उसका लॉर्ड भी अच्छे पोजीशन में होगा, और उसके लॉर्ड से आप लोगों को मार्च से फ़ायदा भी होगा, जॉब में भी फ़ायदे होंगे, गवर्नमेंट जॉब्स वालों को भी फ़ायदे होंगे। और जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करते हैं, कोई सिटी तब्दील करना चाह रहे हैं, या किसी करीबी ममालिक जाकर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी नज़र आ रही है, इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी हो सकती है। हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड। अच्छा, जो इस वक्त करंट सिनेरियो चल रहा है ना, क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड है, करंट सिनेरियो में आप लोगों ने अभी कुछ अरसे, जैसे 15 से 20 दिन तक जो है आप लोगों ने अभी, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए 9 अगस्त को, तो 9 अगस्त से आप लोग अगस्त में अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करें, ना प्रॉपर्टी सेक्टर में पैसों का ज़िया करें, क्योंकि अगर उनको नुकसान का सामना करना पड़े, इससे बेहतर है कि आप अभी अगस्त में के 2023 के मंथ में अभी ऐसी प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी आप लोग बचे रहें, प्रॉपर्टी से थोड़ा दूर रहें, अवॉइड करें, घर तब्दील करना अवॉइड करें। जो स्कूल मदरसे NGOs का काम करते हैं, और इसके अलावा जो लोग मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। अच्छा, फिफ्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। जो टीचर्स हैं और जो एडमिन से रिलेटेड लोग काम करते हैं स्कूल्स वगैरह, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह में, उनके लिए आने वाला टाइम काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। उसमें काफ़ी बेहतरियाँ रहेंगी। औलाद की तरफ से क्यूरियस वालों को इस साल में कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। और अगर आप कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं
तो आप लोग इस साल में कोई लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। और लॉटरी के लिए जो नंबर हैं वो हैं 2, 5, 7 और 9। ये 4 लकी नंबर आप लोगों के लिए लॉटरी में बहुत अच्छे रहेंगे। कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं। और औलाद की तरफ से भी इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी खबर आप लोगों को, एक्वेरियस वालों को मिल सकती है इस साल में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। अच्छा, 7th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। एक्वेरियस वालों के लिए रिश्ते भी काफ़ी ज़्यादा आएंगे। जिनके रिश्ते मुतवक्के हैं इस साल में, काफ़ी ज़्यादा रिश्ते भी मुतवक्के हो सकते हैं। और अगर इस साल में आप लोगों की कोई शादी वगैरह या कोई निकाह वगैरह, कोई इंगेजमेंट वगैरह होती है, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अब्रॉड से जो रिश्ते आएंगे या गैरों से जो रिश्ते आएंगे वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी, जो पार्टनरशिप बिज़नेस है उसमें आप लोगों के लिए जो है वो बेहतरी रहेगी। उसमें कोई ख़राबी या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। कोर्ट कचहरी के मामलात में जाएँ तो अगर आप लोग कोई तारीख़ लेना चाह रहे हैं तो अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा, नवंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा, दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए, जो कोर्ट कचहरी के मामलात हैं इसमें आप लोगों के लिए 3 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा, उसमें काफ़ी बेहतरी रहेगी। जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ्ता कह रहा हूँ, आने वाला टाइम जो है, जो आखिर 5 to 6 मंथ्स हैं, उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। सेकंड मैरिज के सिनेरियो की बात की जाए तो सेकंड मैरिज, जिनकी फर्स्ट मैरिज किसी रीज़न से ख़त्म हो गई है, तो सेकंड मैरिज का भी कोई सिनेरियो वगैरह इन नेक्स्ट मंथ्स में आप लोगों का कोई बन सकता है इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी, रिश्ता भी अच्छा आएगा और आप लोगों के लिए कोई बाहर से भी रिश्ता मुतवक्के हो सकता है। और एक साथ नवा घर जो है ये आप लोगों के मज़हब का घर भी है, रूहानियत का घर भी है। इसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी और रद्द-व-बदल जो है वो आ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। तो 10th हाउस की पोजीशन भी ओवरऑल काफ़ी बेहतर रहेगी। और बिज़नेस से बात की जाए तो बिज़नेस में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन जो चढ़ाव है, बेहतरी है, वो ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है बिज़नेस कम्युनिटी वालों को। और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर हैं, और जो लोग शिफा से जितने रिलेटेड है, जिसमें हकीम भी आ जाते हैं, हर तरह के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। हिकमत से रिलेटेड काफ़ी बेहतरी रहेगी। और बिज़नेस में आप लोग कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए सितंबर से बाद अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर एक्वेरियस वालों के लिए बहुत अच्छे मंथ्स रहेंगे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। ये 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जो भी आप लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं इन 3 मंथ्स में अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे 11th हाउस की। तो बड़े बहन भाइयों के साथ अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 7 सितंबर से पहले पहले आप लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं 7 सितंबर से पहले पहले कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। और अगर आप लोग कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उनके लिए 7 सितंबर से पहले पहले का टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि 7 सितंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा और 31 दिसंबर 2023 तक जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा। तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होता है, एहतियात करनी होती है। रेमेडीज़ मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडीज़ करें ताकि अल्लाह ताला आप लोगों को परेशानियों से दूर रखे, मामलात में बेहतरी रखे, हालात में बेहतरी रखे। क्योंकि एक्वेरियस वालों ने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी देखी हैं, हालात ख़राब भी देखे हैं पिछले कुछ सालों में, मामलात को बिगड़ते हुए देखा है, और समटाइम्स जादू टोने में भी काफ़ी ज़्यादा जो परेशानियाँ रही हैं, असरात वगैरह में परेशानियाँ रही हैं एक्वेरियस वालों के लिए। तो जो उसकी सेहत ख़राब है उसके लिए जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो रेमेडीज़ ज़रूर करें और हालात का सामना करें, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग देखिएगा 2024 का साल एक्वेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सितारों की रद्द-व-बदल होगी, बेहतरी आएगी, डिसीजंस लेंगे, अच्छे डिसीजंस लेंगे 2024 में आप लोग। लेकिन इन टाइम में जो मैंने आप लोगों को जहाँ रुकावट बताई है तो वहाँ पे एहतियात करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों को वीकली वीडियोस में और मंथली वीडियोस में बताते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो काइंडली सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।